भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब ढलान की ओर है, यानी दैनिक मामले कम आने लगे हैं। हालांकि मृत्यु में यह ढलान थोड़े दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि सामान्य रूप से 14 दिनों का अंतर रहता है। लेकिन जहां दूसरी लहर ढलान की ओर है, वहीं किसानों ने आज 26 मई को काला दिवस के रूप में घोषित कर दिया है और वे तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने वाले हैं। ऐसे में दूसरी लहर क्यों आई, इसके कारण को समझना आवश्यक है, ताकि हम आगे ऐसी गलती करने से बचें। ज्यादातर मीडिया नैरेटिव तो ये चलाया गया कि दूसरी लहर का कारण कुंभ का आयोजन और चुनावी रैलियां थी। लेकिन जब आप उन स्थानों को देखेंगे जहां पर चुनाव हुए और जहां पर कुंभ का आयोजन हुआ, यानी कि उत्तराखंड, तो पाएंगे कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट था, यानी दूसरी लहर के कारण जो केसेस वहां आए वह उन राज्यों में बाद में आए, जबकि दूसरे कुछ कारण ऐसे थे जहां पर दूसरी लहर पहले देखने को मिली। अवश्य ही इन आयोजनों के कारण कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह देश में कोविड की दूसरी लहर लेकर आए। और इसलिए जहां एक और हम देखते हैं कि कोविड की दूसरी लहर की शुरुआत फरवरी में हुई, तब तक तो न कुंभ मेला का आयोजन हो रहा था, न चुनावी रैलियां हो रही थी, यानी इसकी जड़ कोई दूसरी है। और सिर्फ मीडिया नैरेटिव में इन दो चीजों को घसीटा जा रहा है, जबकि डाटा के आधार पर इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब एक दूसरा जो लोकप्रिय नैरेटिव है वह यह कि महाराष्ट्र और केरला के कारण दूसरी लहर आई। यह इसलिए माना जाता है क्योंकि फरवरी मार्च तक देश के कुल मामलों में आधे से ज्यादा योगदान ये दो राज्य दे रहे थे, और ऐसा माना जाता है कि इन दो राज्यों से ही बाकी देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैली। लेकिन वास्तविकता यह है कि फरवरी मार्च से पहले, काफी पहले, यूं कहें कि नवंबर दिसंबर में ही कोरोना की दूसरी लहर की आहट होने लगी थी, और यह आहट हो रही थी किसान आंदोलन के माध्यम से। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रही, ना ही यह बनावटी है, बल्कि डाटा के आधार पर मैं कह रही हूं। और आज के वीडियो में मात्र 7 चार्ट्स में यह डाटा मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे किसान आंदोलन सबसे बड़ा कारण हो सकता है कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लाने में। सबसे पहले आप ये देखें, जो शुरुआती डाटा है इसके अनुसार, ये कुल डाटा है, इसके अनुसार यह भारत में कुल मामले हैं और 5 राज्यों का इसमें उल्लेख है: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़। इन राज्यों को इसलिए अलग से पॉइंट आउट किया है ताकि आप यह समझ सके कि इस क्षेत्र में किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। तो एक और जहां भारत में सितंबर में पीक हो गया था पहली लहर का और तब से मामले घटने लगे थे, वहीं आप पाएंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में मामलों में उछाल देखने को मिली थी। हालांकि यह उछाल ज्यादा समय तक नहीं रही और जनवरी में यह फिर से दब गई। लेकिन यह भी देखने योग्य है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का साक्षी बन रहा था, वहां पर फ्लैट लाइन देखने को मिली। ऐसे में ये जो उछाल है, इसे आप प्रथम प्रोटेस्ट लहर के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन इसे फिर दबा दिया गया था। उसके बाद आप यह पाएंगे कि पंजाब में 4 जनवरी 2021 को एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा। इसका मतलब पंजाब में मामले घटने की बजाय एक फ्लैट लाइन देखने को मिली। यहां पर यह समझना जरूरी है कि जब से मामले बढ़ते हैं तभी से दूसरी लहर आ रही है, ऐसा आवश्यक नहीं, बल्कि जब से फ्लैट लाइन होती है, यानी मामलों की गिरावट का ट्रेंड जहां परिवर्तित होता है, वहां से हमें दूसरी लहर को समझना चाहिए। और इसलिए पंजाब में जनवरी के पहले सप्ताह में यह देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसे और समझेंगे पंजाब के स्पेसिफिक चार्ट में जाकर। अब आप पंजाब का स्पेसिफिक चार्ट देखिए, तो इसमें आप पाएंगे कि पंजाब में डेली टेस्ट, डेली केसेस, डेली डेथ्स, इन सब का डाटा है। और इससे पाएंगे कि पंजाब में भले ही जनवरी के पहले सप्ताह में मामलों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यहाँ पर टेस्ट्स की कमी भी हुई थी इस दौरान, और इसलिए यह जो गिरावट हुई थी उसका कारण यह टेस्ट की कमी हो सकती है, क्योंकि बीच में 4 जनवरी को हमने एक स्पाइक देखा है।
साथ ही मौत के मामलों में जो कमी है उसे अंडर रिपोर्टिंग माना जा सकता है, क्योंकि जहां पर मामले एक फ्लैट लाइन फॉलो कर रहे हैं और मौत की मामले गिरावट का ट्रेंड दिखा रहे हो, तो वो अंडर रिपोर्टिंग का कारण हो सकता है। ऐसे में पंजाब में रिपोर्टिंग को और बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पर जिला अनुसार यहाँ पर डाटा देखेंगे। इसमें अमृतसर, लुधियाना और जालंधर, इन जिलों को हमने स्पेसिफिक हाईलाइट किया है अलग अलग रंगों में, और बाकी सारे जिले हैं लगभग ग्रे से ब्लैकिश शेड में। इन तीनों जिलों को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि यहां पर भी एक ट्रेंड है, और यह है जो कि मैं बात कर रही हूं कि फ्लैट लाइन होने लगती है, और यह हुआ जनवरी के पहले सप्ताह में, और फिर दूसरे सप्ताह से मामलों में वृद्धि देखने को मिली इन 3 जिलों में। ऐसा ही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में भी कुछ स्पेसिफिक जिले हाईलाइट किए हुए हैं जो कि पंजाब से दिल्ली के मार्ग में आते हैं, और क्योंकि किसान आंदोलन से ये जिले ही ज्यादा प्रभावित थे, उनका प्रभाव आप डाटा में भी देख सकते हैं। इसमें पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये जिले हैं जहां जनवरी के पहले सप्ताह से मामले में वृद्धि देखने को मिली। वहीं करनाल और कुरुक्षेत्र ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर फ्लैट लाइन देखने को मिली, जिसका अर्थ यह है कि यहां पर दूसरी लहर की शुरुआत होने वाली थी। ऐसे ही आप चंडीगढ़ का डाटा देखिए। चंडीगढ़ के डाटा में कुछ दिनों का तो ऐसा उल्लेख है कि यहां पर 0 टेस्ट हुए। ऐसे में जो मामलों की कमी आपको दिख रही है वह मात्र एक ढकोसला है, और वह वास्तविकता को नहीं दर्शाता, क्योंकि जब इतने कम टेस्ट हो रहे हैं तो वास्तविकता में कितने मामले आ रहे थे यह कहना मुश्किल है। इसलिए चंडीगढ़ के ट्रेंड पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखिए दिल्ली में यह हुआ कि 27 जनवरी यानी 26 जनवरी को जब लाल किले पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो हिंसक भी हो गया था, और काफी सारे किसान, यहां तक कि उनका दावा है लाखों की संख्या में दिल्ली में घुस गए थे, उसके अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को अचानक से दिल्ली के मामलों में स्पाइक देखने को मिला। फिर थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर के साथ फिर से दिल्ली के मामले लगातार बढ़ने लगे। ऐसे में इन सभी कारण जो कि जनवरी फरवरी में ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संकेत देते हैं, जिसका मूल वह क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन हुए थे, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो क्या आप अब भी कहेंगे कि महाराष्ट्र और केरला जहां पर सर्वाधिक मामले आ रहे थे उसके कारण दूसरी लहर आई? तो यह समझाने के लिए यह मेरा अंतिम चार्ट है जो यह दर्शाता है कि सितंबर में जब से देश में कुल मामले घटने लगे थे, तब से महाराष्ट्र में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, और सितंबर से फरवरी की शुरुआत तक महाराष्ट्र ने लगातार यही ट्रेंड फॉलो किया कि मामले घट रहे थे। वहीं केरला का एक दूसरा ट्रेंड था, लेकिन वहां पर भी फरवरी और मार्च में मामलों में गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि केरला और महाराष्ट्र से नहीं बल्कि जो क्षेत्र किसान आंदोलन का केंद्र रहे थे वहां से आई है दूसरी लहर। इसमें एक बड़ा योगदान यूके के वेरिएंट का भी है जो तेजी से फैलता है, और इस क्षेत्र में अब इसी वेरिएंट के मामले सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के कारण दूसरी लहर आई, यह समझने के लिए हमारे पास पर्याप्त डाटा है। जो इस बात को नकारते हैं वे डाटा को नकारते हैं, और जो दोष देते हैं कि किसान के नहीं बल्कि चुनावी रैलियों और कुंभ के कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, तो उन्हें उन राज्यों का डाटा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे राष्ट्र में दूसरी लहर लाने का योगदान उन राज्यों का बहुत कम रहा था। उल्टा यह हुआ कि दूसरी लहर का वे शिकार हुए, ना कि वे इसके प्रणेता रहे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहे स्वराज्य।